नमस्कार, इंडियन न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। मैं राम नरेश। आज हम मौजूद हैं नई दिल्ली पूसा के मेरा ग्राउंड में। और आज यहाँ पर जो कल से यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है क्रेडिट सोसाइटी राष्ट्रीय अधिवेशन, और आज यहाँ पर मौजूद है महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर लोग। आइए हम इनसे बात करते हैं कल का कार्यक्रम कैसा रहा। तो जी बताइए आपका नाम। मैं जवाहर छाबड़ा, मैं कोल्हापुर ज़िला से आता हूं और कोल्हापुर ज़िला सहकार भारती का अध्यक्ष हूं। जी कल क्या कार्यक्रम हुआ था उसके बारे में आप बताइए। यहाँ पे दिल्ली में ये जो कार्यक्रम चल रहा है वो जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ है उनके जो इश्यूज़ है, ख़ास करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो इश्यूज़ है उसके बारे में यहाँ डिस्कशंस चल रहे हैं। हमने कुछ प्रस्ताव पारित किए हैं और उसका जो फॉलोअप है वो आगे होने वाला है। हमारे जो सहकार मंत्री हैं, राष्ट्रीय सहकार मंत्री श्री अमित जी शाह, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपके जो प्रस्ताव है उन पर विचार किया जाएगा और कार्यवाही की जाएगी। जी कौन कौन से इशू है, कौन कौन सी समस्या आपको? खास करके इनकम टैक्स का बड़ा इशू हमें फेस करना पड़ता है। इनकम टैक्स एक्ट में ATP सेक्शन है, उसके तहत हमको कर की माफ़ी मिली हुई है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ना वो सख्ती से पेश आते हैं और ये जो ATP का सहूलत है वो देने से मना कर देते हैं। तो इसके बारे में हमने ये सवाल यहाँ पे उठाए हैं। यहाँ पे CBDT के प्रतिनिधि भी यहाँ पे आए थे, उनके सामने हमने हमारी समस्याएं रखी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसके आगे ATP 2 के तहत जो आपको माफ़ी मिलती है वो मिलती रहेगी। लगभग कितनी संख्या में कोल्हापुर के यहाँ पर लोग आए हैं? कोल्हापुर ज़िला से करीबन 100 के आसपास लोग यहाँ पे प्रतिनिधि उपस्थित है। जी उसमें महिलाओं का भी योगदान? महिलाएं भी है, थोड़ी कम है, 10-12 महिलाएं हैं और बाकी सब पुरुष हैं। जी जैसा कि बताया गया था कि यहाँ पर महाराष्ट्र से यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का अच्छा खासा लोग आए हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर क्या योगदान रहा महाराष्ट्र के लोगों का? वैसे तो महाराष्ट्र में पहले से सहकार की वृद्धि हुई और क्रेडिट सोसाइटी है वो देश में से बढ़िया संख्या तो महाराष्ट्र से है। तो महाराष्ट्र में जो एक्ट है महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम 1960, उसमें अभी बहुत बदलाव आना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट से सहकार भारती ने पहला बहुत बढ़िया प्रयास किया कि नागरिक क्रेडिट सोसाइटी का जो समस्याएँ थी, बाधाएँ थी, जो व्यवहार करते वक्त हमें दिक्कतें निर्माण पैदा करती थी, उसे बढ़िया उन्होंने निवारण करने का प्रयास किया। और आज तक राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठित जो गठित किया वो बढ़िया हमारे तरफ से सहकार भारती ने प्रयास किया। उसके लिए मैं चंडगढ़ तालुके से फेडरेशन की तरफ से मैं सहकार भारती को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो सहकार भारती का जो प्रयास है वो निरंतर चलते रहे और जो पत्र संस्थाओं के बीच जो दिक्कतें हैं वो कम होती चली और हमें एक आश्वासन हो गए कि हमें केंद्रीय स्तर पर एक अच्छा संगठन से हम जुड़े हैं और हमारी जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें पार होती जाएगी। और ये खूब अच्छा सहकारी संस्थाओं के लिए अच्छा अवसर है कि सहकार भारती जैसी अखिल भारतीय संगठन ने ये क्रेडिट सोसाइटियों की जो समस्याएं थी वो आपके हाथों में ली है। तो हम गए कई सालों से हम प्रयास कर रहे हैं कि जो पत्र संस्थाओं के बीच जो समस्याएं हैं वो जो बैंकिंग के तरफ से आप मालूम है कि करीबन देश भर में 1,10,000 संस्था है और जो बढ़िया जो ग्रामीण भाग का जो लोग हैं वो सहकार पत्र संस्थान से क्रेडिट सोसाइटी से जुड़े हैं। तो उन जुड़े होने के कारण वो जो ग्रामीण भाग की जो समस्या है वो समस्या से सेंट्रल गवर्नमेंट के कई अधिकारी लॉज वो थे बाजू में थे। तो वो सरफेस एक्ट है, वसूली के कई समस्याएँ थी, UPI पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट की समस्याएँ थी। तो वो समस्या जो है वो हमें आश्वासित किया है कि ये और केंद्र में सबसे अच्छा वाले जो दमदार बोलते हैं मराठी में वो सहकार मंत्री हमारे लोकप्रिय नेता अमित शाह जी है। वो उनके पास देश के पंतप्रधान मोदी ने उनको धुरा दी है। तो हमें निश्चित तरीके से हम आश्वासित है कि हमारी जो सहकार की समस्या है वो माननीय देश के पंतप्रधान और हमारे सहकार मंत्री हमें न्याय देंगे। और इसके लिए ये सहकार भारती के प्रयासों के लिए हम चंडगढ़ तालुका से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी इससे भी पहले कई अधिवेशन हुए, उसको लेकर आपका क्या कहना है?
इससे पहले जो अधिवेशन थे तो महाराष्ट्र राज्य फेडरेशन के दायरे में थे, वो कई जिलाओं के थे, तो वो जो समस्याएं थी वो राज्यों के बीच में थी समस्याएं थी। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो समस्याएं थी, जने सरफेसी एक्ट हो, जने सिबिल जैसा स्कोर हो, कि जने जो यूपीआई गेटवे पेमेंट जैसे हो, नेशनल सिक्योरिटीज़ में जो निवेश करने की जो समस्या हो, तो ये समस्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट से थी तो ये राष्ट्रीय स्तर पे थी। इसके भी अधिवेशन हो गए, इसमें ही बहुत सारी समस्या है। हमारे राज्य फेडरेशन के काका कोटे उन्होंने निराकरण करने का प्रयास किया है, और इससे भी वो भी उससे ही कुछ तो फ़ायदा होता है। क्या है कि ये समाज चलता है, बढ़िया लोग सिक्योरिटी क्रेडिट सोसाइटी तो समाज है, नहीं समस्याएं तो निर्माण होती रहेगी और उसका हर दिन से निराकरण चलता जाएगा तो ही चलेगा। एक समस्या ही आज ख़त्म कर दूसरी समस्या होती जाएगी, ये तो रहता है। और सरकार पत्र संस्थाओं के जो हमारे नेता लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, उन्होंने ये बहुत बढ़िया प्रयास किया है। लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर